बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, जिसके हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का आगाज किया हुआ था, जिसका नाम है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर एक टॉपिक को स्टडी करेंगे विच इज द नॉर्मल फ्लोरा। तो आए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का टॉपिक है हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल यानी कि ऐसा आगे पास कोई भी चीज जो हमारी डिजीज कोज ना करवा रही हो, यानी कि एबनॉर्मैलिटी की तरफ, यानी कि एबनॉर्मैलिटी की तरफ ना लेके जा रही हो। फ्लोरा हम लोग कह रहे होते हैं ग्रुप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो व्हाट इज द नॉर्मल फ्लोरा? हम लोग सबसे पहले आगे पास कुछ टिश्यूज को पढ़ते हैं कि एक हमारे पास होते हैं इंटरनल टिश्यू, एक हमारे पास होते हैं सरफेस टिश्यू। इंटरनल टिश्यूज क्या होते हैं? ऐसे टिश्यू जो क्या होते हैं मेरी बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन उनका आगे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ किसी किस्म का कोई भी कनेक्शन नहीं होता। दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल टिश्यू। याद रखना मेरे जितने भी इंटरनल टिश्यू होते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे ब्लड हो गया, ब्रेन हो गए, मसल्स हो गए, इन सारे के सारे जो टिश्यूज होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? फ्री ऑफ माइक्रोब, यानी कि इनके अंदर किसी किस्म का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। और अगर कोई दाखिल हो जाए तो वो क्या करता है? आगे पर डिजीज कॉज कर आता है, यानी कि हम लोगों ने क्या करना, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना जरूरी बन जाता है। दूसरे हमारे पास टिश्यू होते हैं विच इज कॉल्ड एज अ सरफेस टिश्यू। सरफेस टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसका राबता होता है, कनेक्शन होता है किसके साथ? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है स्किन और आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन। याद रखना रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो सबसे पहली लेयर पाई जाती है एपिथेलियम के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इन दोनों का कनेक्शन क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ होता है। और यहाँ पे क्या होती है? हमारे पास बहुत ज्यादा कॉलोनी पाई जाती है किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि ग्रुप पाया जाता है किसका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। लेकिन वो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? हमें इंसानों को या किसी भी आगे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डैमेज नहीं कर रहा होता, यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा होता, डिजीज को कॉज नहीं कर रहा होता। तो वो वाला ग्रुप या कॉलोनी किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो हमारी बॉडी के अंदर पाई तो जाए लेकिन हमें डिजीज कोज ना कर रही हो। दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल फ्लोरा। तो नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है हमारे पास? इसमें क्या क्या माइक्रोऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करने वाले प्रोटिस्ट हो सकते हैं, या मिथेनोजेनिक आर्के हो सकते हैं, यानी कि ऐसे आर्के बैक्टीरिया जो क्या करते हैं? मीथेन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो आगे पास बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट या मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया पे मुश्तमिल ऐसी कॉलोनी या ऐसा ग्रुप जो हमारी बॉडी के अंदर आगे पास मौजूद हो लेकिन हमें किसी किस्म की कोई भी डिजीज ना कोज कर रहा हो, दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल फ्लोरा। और इन सारे के सारे मेंबर्स में से जो आगे पास बैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं? मोस्ट न्यूमरस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ज्यादा जो अबंडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। अब जो बैक्टीरिया होते हैं हम लोग करते हैं आगे पास नॉर्मल फ्लोरा के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उससे बहुत सारे बेनिफिट हासिल कर रहे होते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ द बैक्टीरिया व्हिच इज गेन थ्रू द फ्लोरा ऑफ द ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। याद रखना सबसे पहले मैं इन दोनों की एसोसिएशन की बात करता हूं, किसकी? बैक्टीरिया की और ह्यूमन की। तो दोनों की एसोसिएशन क्या होती है? म्यूचुअलिस्टिक होती है। आप लोगों ने सिम्बियोसिस के अंदर रिलेशनशिप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों ने प्रीडेटर पढ़ा होगा, पैरासिटिक रिलेशन पढ़ा होगा, कोमेंजलिज्म पढ़ा होगा और म्यूचुअलिज्म पढ़ा होगा। म्यूचुअलिज्म क्या होती है? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन क्या होता है? ऐसी एसोसिएशन होती है किसके दरमियान? दो स्पीशीज के दरमियान। यहाँ पे कौन कौन सी है? बैक्टीरिया और ह्यूमन। तो हम लोग इन्हीं की एग्जांपल लेके पढ़ते हैं। तो क्लास ये एक ऐसी एसोसिएशन होती है बैक्टीरिया और ह्यूमन के दरमियान जिसके अंदर दोनों को क्या होता है? बेनिफिट हो रहा है। तो बोथ मेंबर्स गेट्स बेनिफिट। दोनों मेंबर्स को क्या होता है? फायदा हो रहा होता है, आगे पर नुकसान नहीं हो रहा होता। यानी कि क्या बेनिफिट होता है? जो आगे पास फ्लोरा होता है, बैक्टीरिया को फ्लोरा होता है, बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं? ह्यूमन की बॉडी से न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होते हैं और शेल्टर हासिल कर रहे होते हैं। और जो आगे पास ह्यूमन होते हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं? इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हासिल कर रहा होता है। तो क्या क्या बेनिफिट हासिल करता है हम लोग वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ द विटामिन्स, यानी कि जो नॉर्मल फ्लोरा या बैक्टीरिया पाए जाते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं? डिफरेंट किस्म की विटामिन्स बना रहे होते हैं। और ज्यादातर जो विटामिन बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसे हम लोग गट भी कह रहे होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसी कैनाल होती है, वो पैसेज वे होता है जहां से हमारी फूड मूव कर रही होती है फ्रॉम माउथ टू द एनस। दिस इज कॉल्ड एज द एलिमेंट्री कैनाल।
तो ज्यादातर बैक्टीरिया क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएट होते हैं, और उनमें से भी कहां पे होते हैं, इंटेस्टाइन के साथ एसोसिएट होते हैं। और इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या होते हैं, इंटेरिक बैक्टीरिया कह रहे होते हैं। और ये क्या करते हैं, विटामिन के और विटामिन बी 12 के आगे पास प्रोडक्शन कार्य होते हैं बॉडी के अंदर। और वहीं पे क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर इसकी अब्जॉर्प्शन भी हो जाती है विटामिन की, और बॉडी के अंदर रोल प्ले कार्य होता है। जैसे कि विटामिन के ब्लड क्लोटिंग के अंदर रोल प्ले करती है, और विटामिन बी 12 आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की मैचुरेशन के अंदर रोल प्ले कर रही होती है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ विटामिन बी के आगे पास टाइप्स बना रहे होते हैं। यानी कि विटामिन बी एक मेजर ग्रुप है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के आगे पास 10 to 12 टाइप्स आ जाती है, और वो क्या करते हैं, आगे पास लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बना रहे होते हैं। तो हमारे पास सेकंड इसका आ जाता है बेनिफिट द प्रिवेंट क्लोनाइजेशन ऑफ पैथोजेंस। तो ये क्या करता है, आगे पास जो पैथोजेंस होते हैं उसकी जो क्लोनाइजेशन होती है, यानी कि उसके आगे पास ह्यूमन के अंदर एंट्रेंस होती है, उसको ये प्रिवेंट कर रहा होता है। कैसे प्रिवेंट कर रहा होता है, क्योंकि कंपीट पैथोजेंस फॉर द अटैचमेंट एंड द न्यूट्रिएंट्स। अब आप लोगों ने अक्सर कहावत सुनी होगी, उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ करते हैं कि एक न्याम के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। अब होता क्या है कि आपके पास एक ह्यूमन की बॉडी है, फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉडी ऑफ द ह्यूमन। इसके अंदर क्या है, पहले ही से ही बैक्टीरिया मौजूद है, दिस इज द बैक्टीरिया, एंड दिस नॉर्मल फ्लोरा पहले से मौजूद है। अब पहले से बैक्टीरिया मौजूद है, किसी और बैक्टीरिया को आगे पास आने नहीं देगा। अगर आना चाहेगा तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे। अगर तो आने वाला पैथोजेंस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो क्या करेगा, डिजीज कोर्स कर देगा। अगर आगे पास स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होगा, तो ये वाला बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको आगे पास आने नहीं देंगे। हम लोग पढ़ेंगे कैसे आगे पास प्रिवेंट कार्य होते हैं, कैसे आगे पास तहफुज दे रहे होते हैं। तो अभी के लिए बस इतना याद रखना कि ये क्या करते हैं, आगे पास कंपीट करते हैं पैथोजेंस के साथ। पैथोजेंस क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज को कॉज कर रहे होते हैं किसी भी आगे पास ह्यूमन के अंदर। तो ये क्या करते हैं, पैथोजेंस के साथ कंपीट करते हैं फॉर अटैचमेंट एंड द न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन पैथोजेंस हासिल करना चाह रहे होते हैं, ये करते हैं आगे पास न्यूट्रिशन को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और जब पैथोजेंस को न्यूट्रिशन नहीं मिलती, इनकी क्या होती है, आगे पास डेथ हो जाती है। तो इस तरह ये क्या करते हैं, आगे पास उनकी कॉलोनी बनने दे रहे होते हैं, यानी कि उनका ग्रुप बनने नहीं दे रहे होते, और डिजीज को कॉज भी नहीं होने दे रहे होते। तो इनहिबिट आगे पास थर्ड नंबर पे है, इनहिबिट एंड किल द पैथोजेंस। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कंपीट किया, यानी कि ना तो अटैच होने दिया बॉडी के साथ, ना तो उनको क्या दिए, न्यूट्रिएंट्स दिए। अगर आगे पास पैथोजेंस क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, वो क्या करता है, आगे पास अपने टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी के अंदर रिलीज कर देता है। तो ये क्या करते हैं, उसको इनहिबिट कर रहे होते हैं, या तो क्या कर रहे होते हैं, किल कर रहे होते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो डिफरेंट किस्म के केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं जो क्या करते हैं, इनको आगे पास पैथोजेंस को किल कर देते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉस रिएक्टिव एंटीबायोटिक्स। तो यही हमारे पास क्या होती है, सॉरी यहाँ पे एंटीबॉडीज आएगा। तो दीज आर द क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज, और यही हमारे पास मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए वो दूसरे पैथोजेंस को क्या करते हैं, आगे पास डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आगे पास स्टिमुलेट कर रहे होते हैं प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल के तौर पे दिस इज द बॉडी ऑफ द ह्यूमन, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, दीज आर द बैक्टीरिया। अब हमारी बॉडी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है आपके पास हिफाजत के लिए, विच इज कॉल्ड एज द इम्यून सिस्टम। और ये इतना अच्छा आपके पास इम्यून सिस्टम है कि जब कभी मेरी बॉडी में से कोई फॉरेन पार्टिकल आता है अटैक करने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं ताकि उसे क्या कर दे, वो किल कर दे। तो किल करने वाले यानी कि हमें तहफ्फुज देने वाला सिस्टम क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है। अब जो बैक्टीरिया हमारे नॉर्मल फ्लोरा के होते हैं, तो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं होते, वो इन्वायरमेंट से आए होते हैं, यानी कि दीज आर आल्सो द फॉरेन पार्टिकल्स। अब वो फॉरेन पार्टिकल जैसे ही आते हैं हमारी बॉडी करते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। तो दीज आर द एंटीबॉडीज। हाँ, चूंकि वो हमारी बॉडी के अंदर इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते थे, एंटीबॉडीज क्या करती है, इनके साथ आगे पास ज्यादातर कंपीट भी नहीं कर रही होती, यानी कि इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर रही होती। लेकिन इनका आगे पास बेनिफिट क्या होता है, हमें जब कभी आगे पास बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है, कोई बैक्टीरिया आगे पास एंटर होता है, तो जैसे ही वो डिजीज कोज करना स्टार्ट करेगा, तो हमारे पास पहले से क्या बनी होती है, यहाँ पे एंटीबॉडीज बनी होती है। और ये वाली एंटीबॉडीज क्या करेगी, उस बैक्टीरिया को या उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को या पैथोजेंस को डिजीज कोज करने से पहले क्या करेगी, उसको किल कर देगी। और वो वाली एंटीबॉडी जो नॉर्मल फ्लोरा की वजह से प्रोड्यूस होती है, दिस इज कॉल्ड एज द क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज। तो होता क्या है, हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीजन के तौर पे आगे पास बिहेव करते हैं, यानी कि एंटीजन जो एंटीबॉडीज को जनरेट करवा सके, दिस इज कॉल्ड एज द
एंटीजन। और ये एंटीजन क्या करवाता है, इम्यूनोलॉजी का रिस्पॉन्स को इंड्यूस करवाता है, जिसके रिजल्ट में होता है कि लो अमाउंट के अंदर क्या बनती है, एंटीबॉडीज, एंड दीज एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एज द क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज। और ये क्या कार्य होती है, प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी कि दूसरे पैथोजेंस को क्या करती है, किल कार्य होती है। तो हम लोगों ने आगे पास देखा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन के अंदर दोनों को क्या होता है, बेनिफिट हो रहा होता है। बैक्टीरिया क्या करता है, ह्यूमन से न्यूट्रिशन हासिल करता है, आगे पास फूड हासिल कर रहा होता है, शेल्टर हासिल कर रहा होता है, और ह्यूमन क्या कर रहा होता है, बैक्टीरिया के फ्लोरा से आगे पास ये सारे के सारे बेनिफिट हासिल कर रहा होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने नॉर्मल फ्लोरा को पढ़ा और इसके आगे पास बेनिफिट्स को स्टडी किया है। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।